गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों को आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। कक्षा 10 का मैथ क्लास 10th मैथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको कहते हैं पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल नाम से स्पष्ट है बहुपद। इसमें बहुत से पद होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि बहुपद, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद तभी कहलाएगा जब उसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद में जैसे 2x² + x + 1। देखें इसमें चर अब यहाँ आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया हो, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा। चर अचर क्या होता है? चर राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है, और अचर राशियां होती हैं जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। तो इसमें देखें चर x है, तो यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है। तो यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं कि कोई बहुपद है तो x में ये बहुपद है, तो इसको px से प्रदर्शित किया जाता है, px। तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद की परिभाषा आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, तो उसके बारे में विस्तृत नहीं जानते। पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? परिभाषा यहाँ क्यों दे रहे हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात, जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ये बहुपद की परिभाषा है। तो सपोज के लिए कोई बहुपद है तो हो जाएगा px = ax में बहुपद है। तो x में बहुपद है तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, तो मान लीजिए px = a0 + a1x + a2x and a2x² and so on + an x⁴n, जहां an is not equal to 0। an is not equal to 0 अर्थात an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस रूप का जो बीजीय व्यंजक है, इसको हम क्या कहेंगे? n-वीं घात का, x में n-वीं घात का बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को, या इसे x में, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात कितना है? n है। तो कोई बीजीय व्यंजक है, उसमें चर राशि के अधिकतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगा कि चर में जो अधिकतम घात होगा वही क्या होता है? बहुपद की घात कहलाता है। तो इसे x में n-वीं, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात क्या है? n है, तो x में n-वीं घात का बहुपद कहते हैं। n-वीं घात का बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और a0 a1 a2 and so on an, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। जहां
A0 A1 A2 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात चर एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, और चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद पहचानने के लिए क्लास 9 में आपको पिछली कक्षा में बताया गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद को px से दर्शाते हैं, तो px बराबर क्या होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n, जहां an शून्य के बराबर नहीं होगा, और a0 a1 a2 और एंड सो ऑन an, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। देख रहे हैं इसमें चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बहुपद की घात की। इसको खोल दे रहे हैं, नोट करना चाहेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुपद की घात पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होता है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कह दिया गया 5x प्लस 1, इसमें बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात कितना है। तो इसमें चर राशि कौन है? x है। तो x का घात यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये क्या होगा? x में घात 1 का बहुपद है, घात 1 का बहुपद। इसी तरह जैसे दे दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें बहुपद की घात बताना है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं x चर राशि का अधिकतम घात कितना है? इसमें 2 है। तो ये बहुपद किसके टर्म में है? x के टर्म में है। तो हम क्या कहेंगे? ये x में घात 2 का बहुपद है, x में घात 2 का बहुपद है, x में घात 2 का बहुपद है। इसी तरह और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कह दिया जाए y क्यूब माइनस, एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं, y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया वही ले रहे हैं। y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5 प्लस y प्लस 5, इसका बहुपद का घात क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं यहाँ y की घात 1 है, यहाँ 5 अचर है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है। तो देख रहे हैं ये बहुपद किसके टर्म में दिया गया? y के टर्म में दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बहुपद किसके पद में है? टर्म में है, y के टर्म में है। तो ये क्या कहलाएगा? y में घात 3 का बहुपद है, y में घात, चर y में घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कह दिया गया 5z की पावर 4, 5z की पावर 4 माइनस 3z प्लस 1, माइनस 3z प्लस 1, इसमें बहुपद की घात बताना है। तो ये बहुपद किसके टर्म में है? z के टर्म में है। तो यहाँ देखिए z का मैक्सिमम घात कितना है? 4 है।
तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये बहुपद किसके पदों में दिया है, z के पदों में दिया है, तो हो जाएगा z, ये बहुपद क्या होगा, z में घात 4 का बहुपद, घात 4 का बहुपद। तो ये बहुपद की घात हम इस तरह निकालेंगे कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। और बहुपद क्या होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, खोद रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे है बहुपद के प्रकार है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो पहले हम बात कर रहे हैं शून्य अचर बहुपद की। अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है, नाम से यह स्पष्ट है अचर कि शून्य घात का बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। कि चर राशि का घात क्या हो, शून्य हो, कि चर घात का बहुपद, शून्य घात का बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं, शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। शून्य घात होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो केवल अचर ही बचेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px, px की वैल्यू दे दिया गया -3, तो इसमें देखें चर नहीं है, चर राशि नहीं है, अर्थात चर राशि का घात क्या है, शून्य है, तो ये क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाता है। इसी तरह कोई भी बहुपद ले सकते हैं, qx, qx बराबर 2, ये भी क्या है, अचर बहुपद हो जाएगा। इसी तरह fx फलन के रूप में हो तो fx बराबर क्या होगा, fx बराबर √2, ये सब क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं, चर राशि का घात क्या है, शून्य है। अब हम बात कर रहे हैं शून्य बहुपद की। ये तो अचर बहुपद हो गया, अब हम चर्चा कर रहे हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। यह विशेष अचर मान शून्य वाला क्या होता है, एक अचर बहुपद होता है। शून्य बहुपद भी क्या है, शून्य मान वाला एक क्या होता है, अचर बहुपद होता है। तो fx बराबर 0 क्या होगा, एक शून्य बहुपद है, क्योंकि इसकी घात परिभाषित नहीं है, अर्थात इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है और इसकी घात के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद को इस तरह लिख सकते हैं, fx बराबर 0 लिख सकते हैं, या इसी को 0 × x² - 0x + 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में निश्चित रूप, इसके घात के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कह सकते हैं शून्य घात का बहुपद क्या होगा, एक अचर बहुपद होता है। तो शून्य बहुपद भी क्या होता है, एक अचर बहुपद ही होता है। अब अचर बहुपद हो गया, शून्य बहुपद हो गया, अब आ जा रहे हैं रैखिक बहुपद पर। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक। वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो रैखिक बहुपद क्या होगा, घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके उदाहरण में जैसे मान लीजिए इसका रूप इस तरह हो सकता है,
पी एक्स सपोज के लिए कोई बहुपद एक्स के पद टर्म में है या एक्स के पदों में है, तो पी एक्स बराबर मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी यहाँ क्या है, अचर राशियां हैं, और एक्स यहाँ पर क्या है, चर राशि है। तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, जहां a is not equal to 0, a is not equal to 0। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कह दिया गया 3x प्लस 5, 3x इक्वल टू 3x 5। तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें चर राशि के अधिकतम घात 1 है। इसी तरह दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, 5 - 2x दे सकते हैं। तो इसमें भी देखिए चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये सब बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है। इसी तरह अब द्विघात बहुपद हो देगा, इसको द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2। चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए पी एक्स लिखना पड़ेगा, घात 2 के अधिकतम घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसका रूप इस रूप में होगा, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जहां ए और बी क्या है, अचर राशियां हैं, लेकिन ए शून्य नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए शून्य के बराबर नहीं होगा। तो यहां देख रहे हैं ए और बी अचर राशियां, और चर कौन है इसमें, यक्स है। तो यक्स का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, अर्थात इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां देखिए x का घात 1 है, यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 0। तो इस बहुपद में चर राशि का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है, अर्थात चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह और भी उदाहरण दे सकते हैं, कि 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x की अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आ जाइए त्रिघात बहुपद पे। तो इसी तरह त्रिघात वाले में घात 3 के बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। कि वह बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ द्विघात के बजाय अब क्या रहेगा, त्रिघात बहुपद। ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। इसका रूप इस रूप में होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, where a की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, अर्थात a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ d का जो कॉफिशिएंट होगा, चर राशि का घात 0 है, यहाँ c का कॉफिशिएंट x है, इसका घात 1 है, यहाँ b का कॉफिशिएंट x स्क्वायर है, तो इसका घात कितना है, 2 है। यहाँ a का कॉफिशिएंट x क्यूब है, तो इसका घात कितना है, 3 है। तो सबसे अधिक घात कितना है, 3 है।
तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कह दिया गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें बहुपद की घात बताना है, तो इसमें बहुपद की घात कितना होगा, 3 होगा, कि x में 3 घात का क्या है, बहुपद है, तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुपद की घात कितना होगा, 3। इसी तरह चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद क्या होगा, क्योंकि वह बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात कितना हो, 4 हो, तो क्या कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। तो आपने देखा कि घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के हुए, आपने देखा शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद, यहीं तक इसमें मिलते ही हैं। तो घात जितने होगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। तो ये बहुपद के प्रकार आपने पढ़ा। अब आगे देखिए, एक दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, कोई बहुपद px है, तो ये क्या है, चरराशि x में एक बहुपद है, px चरराशि x में क्या है, एक बहुपद है, और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, px ये यहां कह सकते हैं px चर x में बहुपद है, अल्फा एक, मान लीजिए अल्फा एक क्या है, वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है, अल्फा कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, px चर x में बहुपद है और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है। तो अगर हम px में चर x के स्थान पर अल्फा रख दें, तो अल्फा रखने पर जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद px का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। x के स्थान पर यहाँ क्या किया जाए, इस x के स्थान पर ये अल्फा रख दिया जाए, तो ये px का क्या हो जाता है, वैल्यू प्राप्त हो जाता है, अर्थात बहुपद px का मान कहलाता है। px में थोड़ा समझना है कि px में x के स्थान पर अल्फा रखने पर प्राप्त px का मान, कि px में x के स्थान पे अल्फा रख दिया जाए या x बराबर अल्फा रख दिया जाए, बात एक ही है, px के स्थान पे अल्फा रख दिया जाए, तो x बराबर अल्फा रखने पर बहुपद px का मान कहलाता है, बहुपद px का मान कहलाता है। क्या कहलाएगा, बहुपद px का मान कहलाएगा। क्या करेंगे, कोई बहुपद होगा उसमें चर के स्थान पर रियल नंबर रख दिया जाए, कोई रियल नंबर रख दिया जाए, तो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया गया px बराबर, px इक्वल टू, कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये चर x में बहुपद है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसमें हमें मान ज्ञात करना है, तो अगर 5 x बराबर 5 रख दिया जाए, तो यहां हम लिख देंगे x के स्थान क्या रखेंगे, 5, तो यह p5, तो p5 का मान क्या होगा, तो जब x के स्थान पे आप 5 रखें, तो इसमें भी x के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो यहाँ x है, तो x के स्थान पर हम 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर 5 हो गया माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 प्लस 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाले को जोड़िए, 25 प्लस 5 क्या होगा, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 29। तो ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल
P5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 29, ये 29 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुपद Px का क्या हो गया मान हो गया। अर्थात बहुपद का मान कैसे निकालेंगे कि चर x में रियल नंबर रखने पर हमें बहुपद का मान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। हमें अब मालूम करना बहुपद के शून्यक। क्या ज्ञात करना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद के शून्यक। अब देखिए इसमें बहुपद का क्या होगा कि कोई मान लीजिए अल्फा वास्तविक संख्या। अल्फा क्या है वास्तविक संख्या है, अभी आपको बताया गया रियल नंबर। अल्फा मान लीजिए क्या है रियल नंबर है, ठीक है। और बहुपद एक वास्तविक संख्या अल्फा जो है वो बहुपद Px का शून्य कहलाती है। कब शून्य कहलाएगी जैसे अल्फा रियल नंबर है, ठीक है। तो अल्फा जो है एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद Px का एक शून्य कहलाती है। कब कहलाएगी जब x के स्थान पर हम यही अल्फा रख दें। कोई बहुपद है Px, ठीक है। तो कोई बहुपद है अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, तो वही अल्फा x के स्थान पर अल्फा रख दे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 0 आ जाएगा तो ये अल्फा क्या होगा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। कि एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद Px, एक वास्तविक संख्या बहुपद Px का एक शून्य कहलाती है यदि P अल्फा बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ x के स्थान पर ये अल्फा की वैल्यू रख दें और इसका मान शून्य हो जाए तो अल्फा इस पॉलिनोमियल का या इस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। तो एक बहुपद शून्य चर राशि का वह मान है जिस पर पूर्ण बहुपद क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। बहुपद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाता है, अर्थात चर राशि का वह मान है जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद की वैल्यू क्या आ जाए या बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस चर राशि के मान को उस बहुपद का क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, उस पर कुछ आपको क्वेश्चंस भी देंगे, कुछ प्रश्न भी आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। कोई भी मान लीजिए Px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कोई पॉलिनोमियल। अब इसमें अब हम x की क्या वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। अब देखिए अगर हम यहाँ x के स्थान पर 1 रख दे रहे हैं तो x के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो P1 देखिए इसका शून्य होगा कि नहीं होगा। तो x के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, शून्य नहीं आ रहा तो ये 0 इसका शून्य नहीं होगा। अब हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पे जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। तो 3 माइनस 3 इसका क्या आ गया 0 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया 0। वो क्या रखने पर 0 आया 1 रखने पे 0 आया, तो 1 इसका क्या होगा एक शून्य होगा। 1 क्या होगा इसका एक शून्य होगा। इसी तरह x बराबर 2 रख दिया जाए तो x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ देखिए तो x तो इसका एक शून्य हो गया। अब देखिए x के स्थान पे 2 रखा जाए तो 2 रखेंगे तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2
अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, प्लस 4 प्लस 2 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या आएगा, 0। अब देखिए 1 रखने पे भी 0 हो जा रहा है, 2 भी रखने पर क्या हो जा रहा है, बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 रखने पर शून्य हो रहा है, 2 रखने पर शून्य हो जा रहा है, तो इसके शून्य कौन कौन से होंगे, 1 हो गए और 2 हो गए। अब 3 रखने पर 0 नहीं आएगा, 4 रखने पर 0 नहीं आएगा। अब देख रहे हैं इसमें चर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है। तो चर का जितना अधिकतम घात होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो बहुपद की घात 2 है, तो इसके 2 शून्य होंगे। तो पहला शून्य हुआ 1 और दूसरा शून्य कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य क्या होगा, किसी बहुपद का शून्य क्या होगा कि किसी बहुपद का शून्यक चर राशि का वह वास्तविक मान है जिस पर बहुपद पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात चर राशि का वह मान जिस पर पूर्ण बहुपद शून्य हो जाता है, अर्थात बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं, तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। बहुपद के शून्य क्या होता है कि चर राशि का वह मान, चर बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। उदाहरण अभी आपको बताए, एग्जाम्पल अभी जो आपको बताए आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण अभी आपको क्या दिया गया कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x के स्थान पे 1 रख दिया गया, तो 1 के लिए अभी आपने देखा कि शून्य हो जा रहा था, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितना आ गया था, 0। 2 रखने पर भी यहाँ इसकी वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। तो 1 रखने पे भी 0 आया था, 2 रखने पे भी 0 आया था, तो 1 और 2 इस दिए गए बहुपद के क्या है, शून्य है। 1 और 2 दिए गए बहुपद के शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि x के स्थान पे 1 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है, अर्थात बहुपद समाप्त हो जा रहा है। x बराबर 2 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, अर्थात ये पूर्ण रूप से बहुपद क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो ये बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अगर कहा कि कोई बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, कि शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। बहुपद के शून्य क्या होता है कि बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। ये तो अनुमान से हमने रखा, 1 2 3 रखा था अनुमान से, तो कैसे बहुपद के शून्य आपको निकालने हैं। तो एक एग्जाम्पल है, लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बहुपद px, एग्जाम्पल लिख दिया जा रहा है, बहुपद px की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना, इस बहुपद का क्या मालूम करना, शून्य।
तो शून्य क्या होता है कि बहुपद के शून्य चरराशि का वह मान है जिसके लिए px बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। px बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुपद के शून्य चरराशि के वह मान है जिस पर px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सोल्यूशन तो कैसे आप लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक लगाने का तरीका कि बहुपद के शून्यक बार बार लिखने से याद हो जाता है। बहुपद के शून्यक चरराशि के वह मान है, चरराशि के वह मान है, बहुपद का शून्यक चरराशि का वह मान है जिस पर क्या होगा, px बराबर क्या होगा, या जिसके लिए px बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो px शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि बहुपद की शून्य चरराशि के वह मान है जिसके लिए px की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब px की वैल्यू कितना दिया गया, पॉलिनोमियल क्या दिया है, px का मान x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे आप पढ़े ही हैं। अब यहां देखिए बीच वाले पद को तोड़ करके इसका फैक्टर किया जाता है। यहाँ -5 है, यहाँ -6 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो -6 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लास 9 में आप फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, गुणनखंड पढ़े हैं। अब -6 को दो खंडों में इतना डिवाइड करना है कि गुणा करने पर 6 ही आवे, लेकिन ये भी माइनस है, तो बीच वाला टर्म घटाने पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस है। तो -6 का दो फैक्टर क्या होगा, 6 का दो फैक्टर क्या होगा कि गुणा करने पे 6 ही आवे, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1। 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए -6 है, ठीक है, तो यहाँ -6 कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम -5 है, -5 लाना है बीच वाला टर्म, तो 6 इसमें क्या करेंगे, -6 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, विपरीत चिन्ह होगा तभी घटेगा, 6 में से 1 निकलेगा, 5 आएगा, 6 ज्यादा है इसलिए इसका साइन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, आप पढ़े ही हैं। तो इसका फैक्टर हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5, 6 का दो फैक्टर क्या हुआ, 6 और 1, 6 में से 1 निकलेगा, कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खोल करके ब्रैकेट खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म आप ले लीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x में इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन हो जाएगा x जब कॉमन लिया गया क्या बचेगा, x माइनस 6 कॉमन लेने मतलब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बच गया, इसमें डिवाइड करें x कैंसिल हुआ, क्या बचा 6। अब यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो +1 कॉमन हो गया, तो +1 जब कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा यहाँ पर x माइनस 6। अब इस पूरे टर्म में, इस पूरे में देखिए x माइनस 6, यहाँ x माइनस 6, दोनों टर्मों में x माइनस 6 क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 6 कॉमन लिया गया, इससे डिवाइड किया गया तो यहाँ x बचा, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहाँ क्या शेष बचा है x प्लस 1। ये तो क्या आ गया, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल शून्य है, या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 6 को ट्रांसफर करेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 या x इक्वल टू -1। तो इसके जो शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो x के दो मान है 6 और -1, तो x की दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक तो 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया -1, जो बहुपद के मान को क्या करते हैं, शून्य बनाते हैं। ठीक है, तो इन मानों को बहुपद में सीधे रख करके हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर हम यहाँ x बराबर 6 रख दे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इसका शून्य होगा, और -1 रख दिया जाए तो इसको -1 रखने पर अगर 0 आ जा रहा है तो ये भी क्या होगा, बहुपद का शून्य होगा। तो इस तरह हम बहुपद के शून्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 और -1 दिए गए बहुपद की क्या है, शून्य। 6 तथा 6 और -1, आंसर क्या होगा, 6 और -1 दिए गए बहुपद के शून्य। तो इस तरह हम शून्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो शून्य आप कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको स्वयं करना है। पहला x² - 4x + 4, x इक्वल टू x² - 4x + 4। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। डिक्शनरी का एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। तीसरा है x² + 4x - 5, x इक्वल टू x² - 4x + 4x - 5 + 4x - 5। नेक्स्ट है x² - 6x - 16, x² - 6x - 16। क्वेश्चन नंबर 5, 4x² - 4x - 3, 4x² - 4x - 3। ये बहुपद का शून्य का आपको ज्ञात करना है। 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आज कीजिए और शेष अगला और आगे अगले वीडियो में आपको बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।